श्रील प्रभुपाद की श्री गुरुदेव की आय गो कृपणते। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक लेंगे। सबसे पहले मैं इस्कॉन राजकोट के मैनेजमेंट और स्पेशली वैष्णव सेवादास प्रभु जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे गुरु की सेवा करने का मौका दिया। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय 11वां श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्य पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कोई दोहराना चाहेगा? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। और कोई? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो अनुवाद पे चलते हैं। कोई है? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। काइंडली रिपीट विथ मी। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपना प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में विलीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता के दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं।
उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पद में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2:3-10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेणा भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे आज बहुत सुंदर श्लोक का पाठ कर रहे हैं हम सब। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस भाव से हम क्या कर्म करते हैं इस संसार में। कर्मी लोग कर्म करते हैं, भाई मैंने कोई भला बुरा किसी का नहीं किया तो फिर मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। या तो कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं जो कर्म करता हूँ वो ठीक करता हूँ। सबको इस दुनिया में सबको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान कहते हैं कि जिस भाव से भगवान के साथ कनेक्शन की बात है, जैसे कि वृक्ष होता है, उसको मूल से काट दिया जाए तो वृक्ष हरा भरा नहीं रहेगा, वृक्ष सूख जाएगा। ठीक वैसे ही हम सब भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनोषष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्ण। हम भगवान से जुड़े हैं, तो हमारा मूल कहाँ है? भगवान राधा नील माधव के चरणों में। तो हमारा मूल वहाँ है, और वो मूल के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो आगे हम ठीक दिशा में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है जिस भाव से, यानी भगवान कहते हैं कि आप क्या कर्म करते हैं वो मैं नहीं देखता, आपके कर्म करने का हेतु क्या है वो मैं देखता हूँ। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण करते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस दुनिया में सभी को सेवा करनी पड़ती है, चाहे हम भगवान की करें, चाहे शरीर की करें, चाहे परिवार की करें, चाहे माया की करें, किसी न किसी की, चाहे ऑफिस में बॉस की करें, चाहे धंधा है तो कस्टमर की करें, हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसकी सेवा करना है वो दिशा हमको पता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हम देवी देवता की पूजा भी कर सकते हैं तो उसका भी अनुगमन करते हैं लोग, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। यहाँ पे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। इसका मतलब भगवान ने हमें छूटी दौर नहीं दिया है, भगवान की शरण के बारे में बात हो रही है। आगे है उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये श्लोक के अंदर पूरा श्रीमद् भागवत समाया हुआ है। ये श्लोक के अंदर पूरा श्रीमद् भागवत समाया हुआ है। कैसे? ये जो भगवान कह रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें श्रीमद् भागवत की कथाओं में पता चलेगा। कुंती माता के साथ रेसिप्रोकेट किया, द्रौपदी जी के साथ रेसिप्रोकेट किया,
पांडवों के साथ रेसिप्रोकेट किया, फिर प्रहलाद महाराज के साथ रेसिप्रोकेट किया, ध्रुव महाराज के साथ रेसिप्रोकेट किया, इंद्र के साथ, ब्रह्मा के साथ, किसके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया। और लास्ट में इवन गोपियों के साथ रेसिप्रोकेट किया। आपने कभी देखा है कि हम जो भौतिक जगत में रास रचाते हैं नवरात्रि में, हमारी रासलीला और भगवान की रासलीला में क्या अंतर है? हम सब म्यूजिक के ताल पर नाचते हैं, एक ही ताल पे। सबका ऐसा ही डंडा होगा तो ऐसा ही डंडा होगा, सबका ऐसा ही डंडा होगा तो ऐसा ही डंडा होगा, बिल्कुल म्यूजिक पर ट्यून अप हो जाते हैं। लेकिन आपने भगवान की रासलीला का कभी पिक्चर का दर्शन किया है? इसमें एक भी गोपी का एक बराबर एक्शन नहीं है। किसी ने ऐसे हाथ दिया है, किसी ने ऐसे हाथ दिया है, किसी ने ऐसे हाथ दिया है। भगवान ने हर तरह से गोपियों को, मतलब उनका जो भाव है उस तरह उन्होंने भगवान ने रेसिप्रोकेट किया है। और कलयुग में हम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान हर एक जीव के साथ रासलीला रचा रहे हैं। चाहे आप जप करो, चाहे आप कीर्तन करो, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और जब भगवान का नाम हम अपनी जिह्वा पर लेते हैं तो एक जीव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और उस समय हमारा जो भाव है वो हमें भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। खास करके जो भक्त नियमित चैंटिंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत फाइन ट्यूनिंग से समझना चाहिए, जो भक्त नियमित चैंटिंग करते हैं। क्योंकि जो चैंटिंग करते हैं हम, वो क्या है? गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो गोलोक की संपत्ति है। गोलोक की संपत्ति में गोलोक के गुण हैं। अभी गोलोक में चिंतामणि धाम है, गोलोक में चिंतामणि धाम है। और हम चैंटिंग करते करते भी भगवान के बारे में ना सोचकर भौतिक जगत के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ प्रदान हो जाएगी, क्योंकि वो चिंतामणि है, नाम चिंतामणि। तो जैसे भगवान का नाम के साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे तो हमें भौतिकता, कई बार कई लोग कहते हैं प्रभु जी नाम में मन एकाग्र नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी ने समझाया है बहुत अच्छी तरह कि हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए कि जो नाम हम मुख से बोलते हैं वही नाम हमें सुनना चाहिए। तो इसी से हमारी साइंटिफिक साइकिल चलती रहेगी, सर्किट बनी रहेगी। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम भक्तों के संग में चैंटिंग करें, चाहे हम तुलसी माता के पास बैठ के चैंटिंग करें, चाहे भगवान के हर्ष विग्रह के सामने बैठ के चैंटिंग करें, हमें जब चैंटिंग करते हैं तो ये श्लोक हमें याद रहना चाहिए कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हमारा चैंटिंग करने के टाइम हमारा भाव क्या है? हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। चैंटिंग करने के टाइम हमारा भाव क्या है? उस समय हमें और सभी कुछ सेकेंडरी और के छोड़ देना चाहिए। मान लो कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है और आपको जाना है दिल्ली में सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम। आपके पास घर का कुछ काम है, आप उस टाइम घर के काम लेकर जाओगे और वहाँ उसके साथ मोदी के साथ बात करते हो तो वहाँ कोई फ़ोन आएगा तो उसके साथ बात करते रहोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ फ़ोन भी हटा देंगे और एक अटेंशन से बात करेंगे। तो एक 5 साल में जो प्रधानमंत्री आता है उसके लिए हम इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। मैं ये नहीं कहता कुछ गलत है, लेकिन कहने का मतलब है जब हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक के साथ हमारी 1-to-1 मीटिंग हो रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मीटिंग हमारी जो है उस समय हमें सेकेंडरी कुछ भी ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड विथ एनीथिंग एल्स, खास करके माइंड को भी। हमारे शिक्षा गुरु बताते थे
कि अभी चैंटिंग करने बैठते हैं और बोलते हैं कि काम का विचार आता है, भाई लेट हो जाएंगे, काम करना है, ये करना है, लेट हो गया, तो बोलते हैं तुम एक कागज़ और पेन लेके बैठो। कोई बोलेगा कि मैं बाद में भूल जाता हूँ इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, तो नहीं, कागज़ पेन लेके बैठो। अगर कोई विचार इंपॉर्टेंट याद आया लिख लो, फिर छोड़ दो उसको बाजू में, चैंटिंग करो। चैंटिंग पे जितनी एकाग्रता होगी वो सर्वश्रेष्ठ आपकी सिद्धि लेकर, भक्ति, भगवान का प्रेम लेकर आएगी। क्योंकि ये एक ही महामंत्र है इस जगत के अंदर कि जो हमें राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमें तय करना है कि हम यहाँ मनुष्य जन्म में आए हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं मनुष्य पार्थ सर्वशः। यहाँ ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि 84 लाख योनि सब जीवों की बात कर रहे हैं, सब जगह जीव की बात कर रहे हैं भगवान। यहाँ पे भगवान ने कहा मनुष्य पार्थ सर्वशः। मनुष्य का अर्थ क्या है कि इस भौतिक जगत में सिर्फ मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सभी योनि भोग योनि है। एक कुत्ता बिल्ली को मारता है तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन हम अगर कुत्ते को पत्थर फेंकते हैं तो हमें पाप लगता है। यह कर्म योनि है। और एक दिन में हम कितने कर्म करते हैं और कितनी योनियां उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो हमें भगवान हर एंगल से हमें भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसकी जितनी लौल्यम है, जिसकी जितनी क्या बोलते हैं कि आकर्षण है भगवान के प्रति, उसके अनुसार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। दुनिया के लोग नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में हम किसी को भी 100% संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे संतान और माता पिता हो, कोई भी हो। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से 100% संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ जेनेटिक मतलब ओरिजिनल संबंध नहीं है। हमारा संबंध भगवान से है। ममे वांशो जीवनो। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जो सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अभी बुद्धिमानी ये है कि हमें जाना तो है भगवान के पास, और फिर हम अलग अलग तरीके से क्यों जाए भगवान के पास। हम डायरेक्ट ट्रेन क्यों ना पकड़े, हम शटल वाली ट्रेन, यहाँ से आधे जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर तीसरी ट्रेन पकड़ेंगे, अनेक जन्मे समसिद्धि। बुद्धिमान मनुष्य कौन है कि जो इसी जन्म में तय करता है कि मुझे क्या करना है। बाकी इस एकेडमिक यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक दुनिया की यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ शरीर का और शरीर का निभाव का ज्ञान मिलेगा। आत्मा का ज्ञान दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगी, सिर्फ ये भगवत गीता दे रही है, सिर्फ ये भगवत गीता। और अभी आप देखें कि हम कितने भाग्यशाली जीव हैं। कितने 800 करोड़ है पृथ्वी की संपत्ति। अभी भारत में 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग डेली स्वाध्याय गीता का या भागवत का करता है, कितने लोग चैंटिंग डेली करता है। 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। तो बुद्धिमान वर्ग कौन है कि जो भगवान की सेवा करते हैं। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। जीवन के लिए सुत गोस्वामी बताते हैं कि सवे पुंसा परो धर्म, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म, यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज कृष्ण का नाम है। यतो भक्ति अहेतु की अप्रतिहता। इसका मतलब क्या है? भगवान के अलावा हमें कहीं और बिकना नहीं है। मुझे मेरे जीवन में भगवान चाहिए। बाकी सब काम करता हूँ मैं एक पपेट की तरह। एक जैसे बैंक का कैशियर काम करता है, लेकिन वो पैसे से उसका आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वो तो करोड़ों का लेन देन होता है डेली, उसको क्या आकर्षण है। ठीक उसी तरह इस दुनिया में
हमें सभी रिश्ते, अपना काम, सभी जरूरियात है, अपना निभाव है, सब एक बैंक के कैशियर की तरह करना है। लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? अपनी सैलरी पर। हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है? कृष्ण प्रेम पर। मैं कितना करता हूँ, चाहे भगवान मुझसे प्रसन्न है। नहीं तो इस दुनिया में सब लोग बिकते हैं, कोई 5,000 में, कोई 50,000 में, कोई 5 लाख में, कोई 50 लाख में, सब लोग बिकते हैं। लेकिन भगवान का भक्त सिर्फ भगवान क्या प्रेम से बिकता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों से पाना दुर्लभ है, वो भगवान कहते हैं कि मेरे आत्मभक्त, भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं उनके लिए बहुत सरल है। सिर्फ एक ही बात है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा वृंदावन में कि प्रभुपाद जी आप कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस की मैच्योरिटी जीवन में लेनी चाहिए, तो कितना समय लगता है? कृष्णा कॉन्शियस मैच्योर होने के लिए कितना समय लगता है? और मैं आप सबको कुछ जवाब पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कुछ इसके बारे में? इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? कितना समय लगता है? प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा सिर्फ 1 सेकंड। पूर्ण मैच्योर कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए सिर्फ 1 सेकंड काफी है। क्यों? प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा? कि अपना जीवन जो है ये इच्छा शक्ति पर आधारित है। अंते नारायण स्मृति, इच्छा के आधार पर हम दूसरा जन्म लेंगे, इच्छा पर आधारित है। अभी हमारी इच्छा भगवान को सेवा नहीं करने की है तो माया की सेवा करेंगे, प्रकाश की सेवा नहीं करेंगे। भगवान प्रकाश समय, सूर्य समय, माया है अंधकार। अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो सेवा तो करनी पड़ेगी, माया की सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। एक टाइपराइटर है, एक टाइपराइटर का काम क्या है? टाइप करना है। ये टाइपराइटर को स्वर्ग में भेज दो तो क्या करेगा? वही टाइप करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में है या भौतिक जगत में, उसका काम क्या है? टाइप करना। ठीक वैसे ही जीव का काम है भगवान की सेवा करना। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। अभी इसको दूसरे दृष्टिकोण से समझे। भगवान के, हम सब भगवान के अंश है, सबको ये बात पे सभी सम्मत है, ठीक है। ये उंगली मेरा शरीर का अंश है, ये उंगली मेरे शरीर का अंश है, ठीक है। अभी मैं ये उंगली से अच्छा पूरा महीना में अच्छा लिखता हूँ, अकाउंट लिखता हूँ, सब कुछ करता हूँ और कमा के लाता हूँ सैलरी। और फिर ये अंगुली सोचे, ये तो मैंने पूरा महीना भर 8-8 कलाक मेहनत किया है, तो ये सैलरी का हकदार मैं उंगली हूँ। तो ये उंगली वो पैसों से आनंद कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। ये उंगली अंश है मेरे शरीर का अंश है। तो उंगली को क्या करना होगा? उसके मूल को देना होगा। बोलागा मैं दूधी का हलवा लाती हूँ और उस पर डूब जाती हूँ, आनंद आएगा? नहीं। लेकिन वो अगर सेवा करके वहाँ उसकी सेवा करनी है, उंगली को वो सेवा करके मूल की सेवा करेगी, एनर्जी मिलेगी, उंगली आनंद में रहेगी। कोई कहेगा कि ये उंगली को मैं प्रमोशन देना चाहता हूँ, बहुत काम करती है, काट के मैं इधर उसको चिपका दूँ, क्या उंगली आनंद में रहेगी? कभी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक कनेक्शन कहाँ है? जिसके साथ हाथ में है। ये उंगली को यहाँ भी बिठाऊं तो अभी वो सुखी नहीं रहेगी, ये उंगली यहीं पे सुखी रहेगी और कहीं पे नहीं। ठीक वैसे ही हम भगवान की सेवा में ही असली सुख पाएंगे। हम भगवान को आनंद देके ही आनंद की अनुभूति करेंगे। इसके अलावा हम पूरा दुनिया में इंद्रियों में आनंद लेते हैं, पति पत्नी में, माँ बाप में, भाई बहन में, पैसों में, नाम प्रतिष्ठा में, तंदुरुस्ती में, सब जगह हम आनंद ढूंढते हैं। लेकिन वास्तविक आनंद कहाँ है?
वो हम खो चुके हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप है वो नित्य कृष्णदास है। इसलिए कृष्ण की सेवा करना ये हमारा एकमात्र धर्म है। हालांकि बाकी सब काम कर रहा है, भगवान ने हमें कोई माँ बाप दिया है, कोई पत्नी दी है, संतानें दी है, भाई बहन दिया है। भगवान ने हमें जिस जगह भेजा है वहाँ हमें अपना नियत कर्म करना है। सबको छोड़ के मार के जंगल में नहीं जाना है, सब कुछ करना है, साथ में रहकर करना है, लेकिन मन सेवा कृष्ण का करना है। अभी वो लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो गीता में भी भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। सभी के अंदर आत्माएं हैं, सभी के अंदर आत्माएं हैं, डेड बॉडी में नहीं होती, बाकी सभी में आत्माएं हैं। और आत्मा का साथ कभी परमात्मा नहीं छोड़ता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। आत्मा का साथ कभी, चाहे चींटी बन जाओ, चाहे पक्षी बन जाओ, चाहे बैल बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे मनुष्य बनो, कहीं भी जाओ, भगवान आत्मा के साथ सदैव रहता है। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान आत्मा को छोड़ता नहीं। तो सभी के अंदर आत्मा है, सभी के अंदर परमात्मा है। तो हमें क्या करना है? जब हम सभी को, किसी को भी एड्रेस करते हैं तो आत्मा और परमात्मा का दर्शन करना चाहिए हमें, उसके अंदर रहे हुए। लेकिन हम क्या करते हैं? बाह्य रूप रंग देखते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अपमान करता है, ये मेरा बढ़ावा करता है, ये मेरे फायदे कारक है, ये नुकसान कारक है। हम बाह्य रूप रंग में, इसलिए ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, इसलिए हम एक भ्रमित मशीन की तरह हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटकते हैं। भगवान ने यहाँ पे जीव पर आधिपत्य नहीं जमाया है। ये श्लोक में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। भगवान कहते हैं कि मैं जो जिस तरह से मुझे अप्रोच करते हैं उस तरह से मैं उसको फल देता हूँ। तो फल का मतलब क्या है? कि हमें फल नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। हमें फल नहीं चाहिए, फल को क्या करना है? हमें भगवान चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन महाभारत की शुरुआत में भगवान के पास गए थे, याद है सबको? शायद एपिसोड याद है। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ, मैं मांगने का अधिकारी हूँ। भगवान ने कहा मैंने इनको देखा है, जो भी है। लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा? पूरी नारायणी से भगवान की सेना मांग ली। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांगा। तो भगवान को मांगना, तो 5 पांडव थे, वो 100 कौरव थे, कौन जीता? हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण का दिया हुआ हमें आकर्षित नहीं होना है, तो गया काम से। कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, आपको जो चाहे दे सकते हैं इस दुनिया में। जो जो इंद्रिय सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, वैभव का सुख चाहिए, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन भगवान अपनी भक्ति बहुत जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। कैसे? कि भगवान भक्ति में बहुत तपाते हैं। भगवान तपाते हैं भक्ति में। हमें लगता है कि प्रभु जी तो हमें भक्ति नहीं करनी है, नहीं, तपाते हैं फिर भी तारते हैं। दूसरी बात है, जब भगवान तपाते हैं इसका कारण क्या है? किसी को पता है? भगवान क्यों हमें भक्ति में तपाते हैं? प्योरिफिकेशन। लेकिन प्योरिफिकेशन कब तक? इसकी तो कोई सीमा नहीं है। पावनानि मनीषिणाम, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो क्यों? भगवान कहते हैं मेरा जो धाम है वो चिंतामणि धाम है, वहां मन में भी गलत सोचोगे वो मिल जाएगा। वहां कर्म के करने की, गधा बैतरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मन में विचार आता है तो हम सोचते हैं
छोड़ो ना, कौन देखता है मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, मन में पाप करते हो। लेकिन भगवत धाम में मन में भी अगर कोई विचार आया वो प्राप्त हो जाएगा, चिंतामणि धाम है। और भगवान का अपना भक्त गलती से भी गलत ना कर बैठे ताकि उसका पतन हो जाए, वो भगवान नहीं चाहते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। भगवान कहते कि मेरा धाम में आया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो वो इतना हमें मैच्योर करते हैं कि हम भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहते, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी तो ग्रेडेशन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हम कोई हमारे आचार्यगण में कहते हैं, कोई यहाँ आते हैं जेब से निकाल के डोनेशन बॉक्स में कुछ रखते हैं और दर्शन करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि डोनेशन बॉक्स में तुमने क्या रखा, भगवान देखते हैं तुम्हारे जेब में कि क्या और है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सैलरी ला के देते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है देने का, तुम किस भाव से दे रहे हो। क्या ये मुझे खरीद रहे हो पैसों से क्या, तो मैं नहीं मिलूंगा। ये तुम कर्म मेरे लिए नहीं कर सकते। तुम ऑफिस में बैठ के बॉस का गधा वैतरा करते हैं, वो झूठ भी सच बोलते हैं, सच को भी झूठ बोलते हैं, कभी हम आए यहाँ करते हैं ऑफिस में बैठ के। लेकिन तुम भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, तो तुम्हारा जो कर्म फल है वो मुझे अर्पण करो। और बाकी जो है, भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम पूरा सैलरी मुझे दो। भगवान कहते हैं जो बाकी है वो मेरा प्रसाद है, वो प्रसाद मान कर लो। तो एक व्यक्ति सैलरी को जब भगवान को आता है तो भगवान को पूरा सैलरी ऑफर करता है, तो बोलता है कि ये तो भगवान को कुछ देना पड़ेगा, 10% का हफ्ता भगवान को देना पड़ेगा। तो वो भाव उसका अलग हो गया, हफ्ता देना पड़ेगा। हालांकि वो पूरा भगवान का है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत्, पूरा उनका है। उन्होंने सांस दिया, उन्होंने बुद्धि दी। कोई डेड बॉडी कमा के लाती है क्या सैलरी? नहीं, उन्होंने सांस दिया, उन्होंने बुद्धि दी और ये सैलरी आई है। तो ये उनका बिलोंग टू कृष्णा है। जैसे हम घड़ी लेके आते हैं और राड़ो की घड़ी लेकर आए, तो इसमें इंडिया का टाइम रखना है, अमेरिका का टाइम रखना है या लंदन का टाइम रखना है, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि घड़ी मेरी है। तो हम सब भगवान के हैं, हमारा मन उनका है, हमारा क्या बोलते हैं बुद्धि उनकी है दी हुई, और हमारे पास जो भी कुछ है उनका है, भगवान का है। और उनको उपयोग के लिए हमारा जीवन बिताना चाहिए, उनका उपयोग के लिए। अभी कोई कहेगा कि हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, तो उसके लिए ये पढ़ा है। उनको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सब इसमें दिया है। 12वें अध्याय का 13वां से 19वां श्लोक पढ़ो, तो 13 से 19 श्लोक में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है कि मेरा भक्त कैसा होता है। और जो भगवान को समर्पित होता है उसको क्या बोलता है कि गुण दोष यानी कि मैल निकालना नहीं पड़ता, अपने आप दृश्य हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम जो नवधा भक्ति है उसमें सबसे पहले श्रवणम बताया गया है। तो श्रवण का महत्व क्या है? कृष्ण की महिमा सुनो। हम क्या सुनते हैं? सिनेमा के गीत सुनते हैं, हम सिनेमा के गीत सुनते हैं, हम दुनिया का प्रजल्प करते हैं। सुनना क्या है? हर एक एंगल से हमें कृष्ण से कनेक्टेड रहना है। सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, चैंटिंग अच्छा लगता है, बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, भक्तों के साथ लोगों के साथ प्रजल्प करना अच्छा लगता है, भक्तों के बीच में रहें। तो हमारा ओरिएंटेशन सब तरह से भगवान की ओर रहेगा। प्रभुपाद जी ने न केवल हमें पुस्तकें दी है, न केवल भगवत गीता दी है, प्रभुपाद जी ने हमें भक्तों का संग भी दिया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलता है। भक्त संग बहुत दुर्लभ है, और ये
भक्त संघ में हमें क्या करना है, यानी कि प्रजल्प की भी एक्टिविटी चलेगी भक्तों के साथ, क्योंकि मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो ये हमारा विधेय हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि किसी को अहंकार है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, किसी को अहंकार है, तो गीता को याद कर लो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तुम कौन होते हो? तुमने क्या, तुम्हारी वजह से क्या हुआ? भगवान तो कहते हो हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान की वजह से हो रहा है। क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो अहंकार हमारा तुरंत टूट जाएगा अगर हम गीता को समझेंगे। इवन चतुश्लोकी गीता के 4 श्लोक में हम पूरा जीवन को भगवान तक पहुंचा सकते हैं, इतना ज्ञान दिया है। लेकिन क्या है? हृदय दौर्बल्य, हमारा हृदय दुर्बल है। कोई कहेगा नहीं मेरा हृदय तो ठीक से काम करता है, दुर्बल नहीं है। नहीं, दुर्बल है, दुर्बल है। हमारी श्रद्धा कोमल श्रद्धा है। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, सतयुग में हो गए। आज हम भागवत में याद करते हैं, 70% भागवत प्रहलाद महाराज की डायनेस्टी के ऊपर है। लेकिन प्रहलाद महाराज और हमारे अंदर क्या अंतर है? हम कोमल श्रद्धा में बैठे हैं और प्रहलाद महाराज निष्ठा में बैठे हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ आप बैठे हो, यहाँ मैं बैठा हूं, अचानक एक कोबरा सांप बीच में से निकल जाए तो आप शांति से बैठोगे? बैठोगे? भाग जाओगे। भगवान ने बुद्धि दी है, भागो, दूर रहो। कोबरा गया। लेकिन प्रहलाद महाराज का 5 साल का प्रहलाद महाराज ने, उसके पिताजी ने उनको सांप के कुएं में लटकाया। जहरीले सांप का ढेर पड़ा था और उसी कुएं में लटकाया और बोल बेटा ओम हिरण्यक्षाय नमः। और प्रहलाद महाराज कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने, प्रहलाद महाराज को मालूम था कि ये सांप मेरा शरीर ले सकता है, मेरी आत्मा को छू नहीं सकता। वास्तविक क्या है? हम ये शरीर नहीं है। अभी इसको समझने की क्या बात है? हम उल्टा समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम मनुष्य शरीर में आके भक्ति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, ये आत्मा की यात्रा चल रही है। जैसे कि राजकोट से आप बॉम्बे जाओ तो अहमदाबाद बीच में आया, तो अहमदाबाद में ट्रेन 10 मिनट के लिए खड़ी है। हाँ, वो 10 मिनट ये हमारा 100 साल का मनुष्य जीवन है। ये जो 10 मिनट है वो हमारा 100 साल का मनुष्य जीवन। हम आत्मा की यात्रा में चल रहे हैं। और यात्रा कब तक, कहाँ पहुंचेगी? जब तक भगवान के चरणों में नहीं पहुंचेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता है, क्योंकि प्योरिफिकेशन है, अनेक जन्म समसिद्धि। और भगवान ने कई कितना सब कुछ इसमें बताया है, आप ध्यान से पढ़ो तो, कि भगवान कहते कि सुहृदम सर्वभूतानाम। तो हमें हमारा बॉस, हमारा पैसा, हमारी नाम प्रतिष्ठा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान ही हमारा कल्याणकारी मित्र है। आप बंद हो जाएगा, सिर्फ भगवान हमारे साथ होगा और कोई नहीं, कर्म के आधार पर। बाकी तो किसको भगवान का दूत होगा, किसी को यम का दूत होगा, अपना अपना कर्म के आधार पर, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र जगत है। तो इवन देवी देवता पण तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए, क्योंकि वो भी भोग योनि में है। उन्होंने पुण्य कमाया था और पुण्य भोग रहे। क्षीण्य पुण्य मृत्युलोक विशंति, वापस उनका पतन होता है। और जो निराकारवादी है, प्रभुपाद जी ने समझाया, तो वो तो जैसे कि एक जगह में एक तरफ भक्त है और एक तरफ तपस्वी या योगी है, तो वो अपनी ताकत से अपने आप को उठाना चाहता है, तो इसके अंदर अहंकार मिला हुआ है। और भक्तगण भगवान को समर्पित हो जाता है। दोनों में अंतर क्या है? वो स्वयं उठना चाहता है, तपस्वी और योगी स्वयं उठना चाहता है, अहंकार साथ में गया है, इसलिए ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा सकता। आरुज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती यथा।
वैदिक सूत्र में बताया कि जो ब्रह्म ज्योति में हजारों सूर्य एक साथ प्रज्वलित होता है तो कितना प्रकाश होता है। क्या हम कुछ खोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? नहीं। एक सूरज के सामने नहीं देख सकते, तो हजारों सूरज के सामने कैसे देखेंगे? तो वो जीव, चेतना, आत्मा, उसका कार्य है चेतना, ऑलवेज एक्टिव। वो ब्रह्म ज्योति में हजारों लाखों साल तक घूमता रहता है, लेकिन उसको कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, इसलिए पतंती था, वापस मनुष्य बनकर आता है। लेकिन जो भगवान का भक्त भगवान को शरणागत होके जाता है, उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम हमारा क्या होगा। जो हृदय से और मन से भगवान को समर्पित है, उसको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता की मुंह में बच्चा जन्म लेता है, उसका एनल कोड कोई प्लम्बर फिट करने गया, कोई डॉक्टर फिट करने गया, कोई माँ बाप फिट करने गया, कौन फिट किया? वो तो निसहाय हालत में था बच्चा, लेकिन माता के पेट में वो एनल कोड किसने फिट किया? भगवान ने फिट किया। तो भगवान, जब मैं कुछ भी नहीं कर पाता तब भी भगवान मेरे लिए तत्पर है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि अर्जुन, कल का सूर्यास्त के पहले तुम या तो मैं एक रहेंगे, और रात को पांडवों की सेना में, और आज पांडव आराम से सो रहे थे, लेकिन भगवान जाग रहे थे। भगवान कहते हैं कि मुझे चैन नहीं हो रहा है। अर्जुन, तुझे पता नहीं है तू क्यों चैन से सो रहा है? तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? आप जागते हैं ना प्रभु, मुझे जागने की क्या जरूरत है? ये भक्त होता है। भगवान का जो भक्त है, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास किसको कहेंगे? अगर अंधविश्वास से भगवान पर शरणागत होंगे तो हम साहजिया बन जाएंगे। हमें गीता के आधार पर भगवान को शरणागत होना है। क्यों ऐसा करना है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन हाउ ग्रेट गॉड इज, दैट इज ओनली डिवोटी नोस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ भक्त जान सकते हैं कि भगवान कितना महान है। कितनी बार उनका अपमान किया तो अभी भगवान टॉलरेट करते हैं, लेकिन याद रहे भगवान अपने भक्तों का कभी पतन या अपमान, अपराध सहन नहीं करते। इसलिए ये रथामां प्रपद्यन्ते में ये हर तरह का सिनेरियो आ जाता है। हमको छुट्टा दौर दिया है भगवान ने, हमें करना है क्या? हमें चपरासी बनना है या भगवान का सेवक बनना है? झाड़ू फुटपाथ पे लगाना है अगले जन्म में, या भगवान के अल्टार में या मंदिर में लगाना है? ये हमें तय करना है। अगर भगवान ने नियति की है कि हमें झाड़ू लगाना है तो लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे इसका इलाज हमें तय कर। ये मनुष्य को फ्रीडम मिला है, ये कर्मयोनि, और किसी को नहीं। बहुत कुछ कह सकते हैं, समय पूरा हो गया है, मैंने 5 मिनट ऊपर लिया है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबका। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। भक्त होते हैं तो वो लोग सेवा में भेद करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि पुजारी की सेवा या होटल की सेवा ये बड़ी सेवा है, और किचन में झाड़ू लगाना या और कोई साफ सफाई करना उसको थोड़ा निम्न गिनते। तो वो लोगों को कैसे समझाएगा भाई सब कुछ एक समान? सूरज की रोशनी नीचे जमीन पर आती है। किसी ने यूरिन पास कर दिया है तो भी सुखा देती है, और सामान्य लोगों को प्रकाश भी देती है। कोई कसाई है तो भी प्रकाश देती है, सबको बराबर देती है। भगवान की हर एक सेवा इक्वल है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। सब कुछ वासुदेव है, श्री कृष्ण ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वास्तविकता तो ये है कि भक्त ऐसा लोभी होना चाहिए। जैसे संसार में लोग पैसों का लोभ करते हैं,
कई लोग नाम प्रतिष्ठा का लोभ करते हैं। तो हमें ऐसा लोभ करना है कि मंदिर में आए हैं, सभी भक्त कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा ढूंढ लो कि जो कोई नहीं कर रहा है मैं कर लेता हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास एक कोर्ट का बड़ा जज आया था और उनको मिलने के लिए, अपनी समस्या पूछने के लिए आया था। प्रभुपाद जी का गुरु तो आया था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज किसी के साथ मीटिंग में बिजी थे, तो वीआईपी व्यक्ति है तो उनको थोड़ा एंडेवर चाहिए, तो वो सोचा कि मुझे प्राधान्य देगा। तो महाराज ने उनको पूछा तो बोलता कि मुझे थोड़ा आपसे बात करना है, थोड़ा प्रश्न पूछना है। तो महाराज ने कहा कि आप जाइए किचन में, जो लोग बर्तन साफ कर रहे हैं ना, वहाँ थोड़ा आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपका प्रश्न का जवाब दे देंगे। दे आर कैपेबल, तो वो आपका प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो उनको लगा कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिया। वो गए, उनके आदेश पर गए किचन में। सब लोग भक्त सेवा कर रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे और सब लोग आनंद में थे, सब लोग आनंद में थे। फिर थोड़ी देर के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज फ्री हुए तो उनके पास आए और बोले कि जी बताए क्या आपका प्रश्न है। तो उन्होंने कहा मुझे जवाब मिल गया। उन्होंने क्या कहा? मुझे जवाब मिल गया, मुझे प्रश्न पूछना नहीं पड़ा। ये लोग जो सेवा कर रहे हैं ना, उसके हृदय का जो आनंद है वो मेरे अंदर नहीं है। सेवा में आनंद समाया हुआ है। जितनी सेवा करेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। पत्नी शादी करके पति के घर में आती है तो पति की सास ससुर की सेवा करती है, तब तो घर की एक मेंबर बन जाती है, नहीं तो अलग दिखती है। लेकिन जब घर का अपनापन मानती है तब होता है। तो वो क्या करती है? पत्नी का सेवा करती है। सेवा में प्रेम छुपा हुआ है। अगर हम भगवान का प्रेम चाहते हैं और सेवा करना नहीं चाहते हैं तो प्रेम दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्, उसी का अंश हो जाएगा। सेवा में आनंद है। भक्त लोग सेवा में आनंद लूटते हैं। एक बार मैं 2 मिनट लेता हूँ। एक बार मैं साइट में काम कर रहा था, तो हम लोग इंजीनियर हैं तो पूरा थक जाता है, मूड चला जाता है, साइट में घूम के शाम को थक जाते हैं। और जैसे साइट का टाइम पूरा हो गया ना, तो वर्कर लोग एक साथ 30, 40, 50 लोग वर्कर लोग ऊपर से कूद के जंप करके नीचे आ रहे हैं और बड़े आनंद से आ रहे हैं। अरे पूरा दिन काम किया है, थके नहीं है, और हम लोग खाली घूमे फिरे और थक गए। उन्होंने एक तरह का सेवा किया, अपने काम में प्रामाणिकता निभाई। ये भौतिक एग्जाम्पल है। सेवा में आनंद छुपा हुआ है। जिसको आनंद चाहिए, अभी कोई कहेगा कि मुझे ये सेवा नहीं करनी है, वो सेवा करनी है, तो उसको सेवा नहीं करते कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेरा अहंकार को मैं पाल रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वही सेवा मैं करूँगा, तो मैं मेरे अपना अहंकार को पाल रहा हूँ। सेवा को भगवान की तरफ से कोई ना कोई डिवोटी के माध्यम से, कोई ना कोई जीव के माध्यम से अपने आप स्वतः मिल जाती है। देखिए सूरज आता है, स्वतः हमें प्रकाश मिल जाता है। सेवा भी अपने आप, और जितनी सेवा हम करेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। सेवा मांग कर नहीं, सेवा अपने आप मिल जाएगी। और जो भगवान का भक्त, कई बार कोई भक्त सेवा करता है, वो हमें अच्छा लगता है, तो हम वो भक्त को प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं आपको थोड़ा मदद कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, ये कह सकते हैं। अगर वो भक्त उन्होंने तो भक्त बोलेगा ठीक है आप करो, मैं दूसरी सेवा करता हूँ। अगर नहीं बोला तो हमें दूसरी सेवा करनी है। सेवा में हमें कोई तरह का क्या बोलते हैं कि एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि सब सेवा भगवान से जुड़ी है। मंदिर में नहीं तो पतन दिया था, यहाँ पे मंदिर में कोई भी सेवा हो, इवन किचन की सेवा हो
इवन राधा सेवा हो, इवन गार्लैंड बनने की सेवा हो, इवन आप ऐसा मत सोचें कि पुजारी की सेवा सर्वोच्च है। इस मंदिर में जो कदम रखता है ना, सभी कुछ भगवान को प्रिय है, सभी जीव भगवान को प्रिय है। जो कदम रखता है, पहली बार रखता है, वो भी उनको प्रिय है, तभी वो यहाँ पांव रख सकता है। इसलिए ऐसा ना सोचे कि, और दूसरी दृष्टि से देखें तो हम पुजारी तो एक अपनी ब्रह्मा की ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मा जी सेवा कर रहा है। पुजारी नहीं, हमें दिखता है पुजारी कर रहा है, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी का काम कर रहा है, ब्रह्मा जी का ऑन बिहाफ काम कर रहा है। तो उनकी सेवा ब्रह्मा जी की सेवा है, उनकी नहीं है, ये हमें पता नहीं है। दूसरी बात है कि जब पुजारी काम करता है, एक पुष्प अर्पण करता है, तो उसके अकाउंट में लिखा जाएगा कि एक पुष्प अर्पण किया। लेकिन भगवान ने, हमारी हृदय की शुद्धता होगी तो हमारे मन से हम लाखों पुष्प अर्पण कर सकते हैं। हम भगवान को पुष्प की शैया में सुला सकते हैं। भगवान ने इतना हमें क्या बोलते हैं कि फ्रीडम दिया है, लेकिन ये विचार तब आएगा जब हृदय शुद्ध होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल सेवा छोड़ देंगे, घर में बैठ के मन में सोचेंगे, तो वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव। भगवान को हम क्या बोलते हैं, छल नहीं कर सकते। जित्यम छलयताम अस्मि, गीता में भगवान कहते हैं, मैं छल करने वालों को भी छल कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जब पुजारी आरती करता है तो अटेंड करने वाला सभी भक्त को इक्वली बेनिफिट होता है। लेकिन हमें लगता है मैंने नहीं किया, तो ये मेरा मिथ्या अहंकार है, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। और अहम सर्वस्य प्रभो, भगवान ने मुझे यहां खड़ा किया है, तो मुझे यहां बैठना है। किसी भी तरह की डिमांड भक्ति में नहीं चलेगी। तभी तो गोपियां और ग्वाल बाल सखा भगवान को प्रिय थे। आज ब्रजवासी सबको प्रिय है, क्यों? क्योंकि वो डिमांड नहीं करते, वो स्वीकारते हैं। जितनी सेवा स्वीकारोगे, भगवान कभी अन्याय नहीं होने देगा। एक बार कोई मूर्ख बनाएगा, 2 बार मूर्ख बनाएगा, हमेशा नहीं। भगवान आपको कोई ना कोई मौका देगा ही देगा, आप फिक्र मत करें। लेकिन भगवान आपकी परीक्षा भी कर सकते हैं कड़ी सेवा देकर। भगवान किसी को अन्याय नहीं होने देंगे, ये चिंता मत करें। और जो आत्मा और परमात्मा का दर्शन करेगा वो अजात शत्रु बन जाएगा, उसका कोई न मित्र है न कोई शत्रु है, तभी वैष्णव अपराध नहीं होगा। आत्मा और परमात्मा का दर्शन करना है और भगवान से जुड़े रहना है। भगवान के नाम के साथ हम हर रोज रासलीला मनाते हैं, भगवान के साथ उसका अनुभव करना है। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। लेकिन ये अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास में कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। मैं आप सबका ऋणी हूँ कि आप सब ने मुझे गुरु की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का मौका दिया। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव।